हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड में मैक्रोज का यूज़ किस तरह करते हैं। मैक्रोज में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स ऑफ कमांड की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ ऐसी कमांड जिसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, आप एक मैक्रो बना के उस कमांड्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और उसको एक शॉर्टकट की से ही एक्सेस कर सकते हो। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, जैसे कि मैंने रैंडम कमांड का यूज़ करके यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, और उस फॉर्मेटिंग के जो स्टेप्स है वो मुझे एक मैक्रो बना के उसमें रिकॉर्ड करने हैं। तो क्या कर लूँगी, मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले अपने डाटा को, फिर व्यू टैब में जाऊँगी, मैं मैक्रोज में जाके मैक्रो ग्रुप में जाके मैक्रो की कमांड में जाऊँगी। उसके बाद मैं क्लिक करूँगी रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे। यहाँ पे मैक्रो को नेम दूँगी, जैसे मैंने नाम दे दिया फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करनी है मुझे, तो मैंने फॉर्मेटिंग नाम से एक मैक्रो बना दिया और मैंने कीबोर्ड से उसको शॉर्टकट की दे दी ऑल्ट एफ। ऐसी शॉर्टकट की देंगे हम जो किसी और की शॉर्टकट की ना हो, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड जो ऑलरेडी शॉर्टकट कीज है। तो ऑल्ट एफ मैंने शॉर्टकट की दे दी, इसको असाइन कर दिया मैंने और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, अब एक रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा। अब जब ये रिकॉर्डिंग का बटन आएगा तो जो जो काम हम इसमें करेंगे वो इस मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, मैंने साइज़ चेंज कर दिया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और मैंने इसको अलाइनमेंट दे दिया जस्टिफाइड। ये फॉर्मेटिंग मैंने इस फाइल पे अप्लाई कर दी और अब वापस मैं व्यू में जाके मैक्रोज में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगी। आप बीच में कुछ ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप पोज रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और दोबारा से रिज्यूम करके फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मैंने कर दी स्टॉप रिकॉर्डिंग, अब वो रिकॉर्डिंग वाला बटन चला गया। मतलब मैंने क्या किया, फॉर्मेटिंग नाम का एक मैक्रो बनाया जिसको मैंने शॉर्टकट की दी ऑल्ट एफ। उसके अंदर मैंने ये जो फॉर्मेटिंग के स्टेप्स हैं ये सारे स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो, कोई और पर्टिकुलर कोई भी और फाइल ले लेती हूँ मैं, इस फाइल पे भी मुझे क्या करना है, वही स्टेप्स जो है वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो सिंपली सेलेक्ट किया मैंने इस फाइल को और मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट एफ। तो क्या हुआ, वही फॉर्मेटिंग जो मैंने की थी, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, जिसको मैंने शॉर्टकट की दी थी ऑल्ट एफ, वो सेम फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो गई। मतलब मैंने क्या किया, जो फॉर्मेटिंग के स्टेप्स थे वो रिकॉर्ड कर लिए और उसको इस फाइल पे अप्लाई कर दिया। तो एक तरीका तो ये है, वापस मैं इसको अंडू कर रही हूँ पहले जैसा करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि हमने ऑल्ट एफ शॉर्टकट की से अप्लाई कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमने मैक्रो दिया था, मैक्रो को जो नाम दिया था, जैसे मैं व्यू में जाऊंगी, मैक्रोज में व्यू मैक्रो में जाके फॉर्मेटिंग नाम का मैक्रो रन कर दूंगी। तो भी क्या होगा कि जो उस मैक्रो में रिकॉर्ड हुआ है, क्या रिकॉर्ड हुआ है, उसमें फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हुई हुई है। तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह मैक्रो का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स ऑफ कमांड की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वो रिकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप पिक्चर इंसर्ट करते हो, जिस टाइम रिकॉर्डिंग का बटन आता है उस टाइम जब जो आप काम करोगे वो उस मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो उस टाइम जब रिकॉर्डिंग का बटन आए तब आप पिक्चर इंसर्ट कर दो। किसी और फाइल में वो सेम पिक्चर इंसर्ट करनी होगी तो एक शॉर्टकट की से उसको एक्सेस कर सकते हो। आप चेंज केस के ऑप्शन का यूज़ कर रहे हो, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग का बटन आएगा उस टाइम जो जो काम आप करोगे वो उस मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसको आप एक शॉर्टकट की से या उस पर्टिकुलर मैक्रो को रन करके एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।